तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं जी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैटेकोलामीन्स एंड नॉन कैटेकोलामीन्स और क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के। जैसे ही आपको कैटेकोलामीन्स और नॉन कैटेकोलामीन्स का डिफरेंस पता चल जाएगा तो उस डिफरेंस से ही आपको पता चल जाएंगे जी आपके जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं ये एगोनिस्ट हैं वो किस किस्म की प्रॉपर्टीज जाहिर करती हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन की तरफ जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है। स्टूडेंट्स, जो आपके एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं बेसिकली वो आपके डेरिवेटिव्स हैं बीटा फिनाइल इथाइलामीन के। ये चीज आप लोगों ने एक याद रखें कि मेन जो स्ट्रक्चर आपके पास एड्रेनर्जिक ड्रग्स का है वो है ये स्ट्रक्चर, दैट इज बीटा फिनाइल इथाइलामीन। अब इसके अंदर आपको नजर आएगा एक बेंजीन रिंग और एक साइड पे चेन जिसका नाम है इथाइल अमाइन चेन। ये आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर आ गया आपकी एड्रेनर्जिक ड्रग्स का या एगोनिस्ट का। अब स्टूडेंट्स, क्या स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं आपके एड्रेनर्जिक ड्रग्स के, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके कौन से पार्ट के ऊपर कौन सा सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है। मेनली जो आपने एक चीज याद रखनी है कि जो चीज आपके ड्रग के पोटेंसी या एफिकेसी को इफेक्ट करेगी वो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आपके इस बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट होंगे। नॉर्मली कहाँ होंगे? नंबर 3 पे और नंबर 4 पे। सेकंड जो चीज आपके ड्रग को करेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट कर रही है वो है सब्स्टिट्यूट्स ऑन दी अमाइनो नाइट्रोजन। ये अमाइन है, इस अमाइनो नाइट्रोजन के ऊपर कितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स हैं, कितना लंबा कोई स्ट्रक्चर या कितना छोटा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो भी आपके ड्रग की करेक्टरिस्टिक्स की इंडिकेशन देगा। कैसे इंडिकेशन देगा, क्या इंडिकेशन देगा, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं कैटेकोलामीन्स की तरफ कि जी ये कैटेकोलामीन्स क्या चीज है। स्टूडेंट्स, कैटेकोलामीन्स बेसिकली मोनोअमाइन्स हैं आपके पास। इसका क्या स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स? इस कैटेकोलामीन के अंदर जैसे कि नाम से ही जाहिर है कैटिकोल एंड अमीन। इसके अंदर आपको दो मेन स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, एक कैटिकोल और दूसरा अमीन। ठीक है, ये जो कैटिकोल है बेसिकली आपका एक बेंजीन रिंग है जिसपे पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 4 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आपके जो कैटेकोलामीन्स हैं वो पोलर नेचर शो करते हैं। सेकंड जो आपके पास इसका पार्ट है दैट इज साइड चेन अमाइन, ये वाली चेन। ये दोनों स्ट्रक्चर्स मिलके के साइड चेन अमाइन, ये वाली स्ट्रक्चर प्लस आपका बेंजीन रिंग जिसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये दोनों चीजें मिलके आपको एक स्ट्रक्चर देते हैं, एक मोनोअमाइन देते हैं जिसका नाम है कैटेकोलामीन। सब कैटेकोलामीन्स की आपके पास एग्जांपल्स क्या हैं? एपिनेफ्रीन है, नॉरएपिनेफ्रीन है, आइसोप्रोटीरिनोल है, डोपामीन है। ये आपके पास एग्जांपल्स आ गई कैटेकोलामीन्स की। अब इन कैटेकोलामीन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं बच्चों? ये जो आपकी कैटेकोलामीन्स हैं, अब उनके पोटेंसी से रिलेटेड हम लोग पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि इनमें पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 4 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं आपके बेंजीन रिंग के ऊपर, जिसकी वजह से इनकी हायर पोटेंसी है और इनके अंदर एबिलिटी है कि वो डायरेक्टली एक्टिवेट कर सके आपके अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स को। ये एक चीज आ गई। दूसरी बात हम लोग करते हैं इनएक्टिवेशन की। इनएक्टिवेशन से रिलेटेड आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि हमेशा ये जो आपके कैटेकोलामीन्स हैं वो डिग्रेड या इनएक्टिव या मेटाबोलाइज होते हैं दो किस्म के एंजाइम्स के साथ। एक एंजाइम का नाम है MCOMT, दैट इज कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। दूसरे का नाम है MAO जो कि है मोनोमाइन ऑक्सीडेज। अब कहाँ कहाँ ये आपके जो कैटेकोलामीन्स हैं मेटाबोलाइज हो सकते हैं? पोस्ट साइनेप्टिकली मेटाबोलाइज हो सकते हैं बाय COMT, न्यूरॉन के अंदर मेटाबोलाइज हो सकते हैं बाय MAO दैट इज मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। इसके अलावा आपके गट के अंदर मेटाबोलाइज हो सकते हैं क्योंकि गट के अंदर दोनों ही एंजाइम्स प्रेजेंट है, COMT और MAO। इसके अलावा लिवर में मेटाबोलाइज हो सकते हैं क्योंकि लिवर में मौजूद है MAO। आपके पास मेटाबोलाइजेशन की 3 लोकेशंस आ गई, बेसिकली 4 लोकेशंस आ गई। पोस्ट साइनेप्टिकली, साइनेप्स से पहले,
विद इन द न्यूरॉन, न्यूरॉन के अंदर, फिर आपके गट के अंदर, फिर आपके लिवर के अंदर। सो अब ये क्योंकि मेटाबोलाइजेशन का मतलब ही है कि इनएक्टिवेशन करना, तोड़ फोड़ करके इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स या सब्सटेंसेस को जनरेट करना। जब एक चीज को, कैटेकोलामीन्स को, फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन को हमने मेटाबोलाइज कर दिया, अब हमारे पास इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स आ गए, इसका मतलब जो आपकी कैटेकोलामीन्स थी इनका जो एक्शन है वो खत्म हो गया। अब ये जो कैटेकोलामीन्स है स्टूडेंट्स, इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ब्रीफ है, शॉर्टर है, छोटा है, यहाँ तक कि आप अगर इन्हें आईवी के जरिए भी दें या पेरेंटरली भी दें। सो ओरल रूट से देंगे तो ये इनएक्टिव है, इनफेक्टिव है, क्योंकि फौरन आपके गट में जैसे ही ड्रग गई वहां दोनों एंजाइम्स मौजूद हैं, आपकी जो ड्रग है, आपके जो कैटेकोलामीन्स हैं वो डिग्रेड हो गए। सो यहाँ से हम लोगों ने ये बात डिस्कस कर ली डिग्रेडेशन की, इनएक्टिवेशन की। अब क्योंकि आपके जो कैटेकोलामीन्स है इसके ऊपर पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 4 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। इन ग्रुप्स की वजह से स्टूडेंट्स आपके ये जो कैटेकोलामीन्स हैं वो ब्रेन को इजीली पेनिट्रेट नहीं कर सकते। सो जितनी थोड़ी बहुत ड्रग जाती है ब्रेन की तरफ, उसकी वजह से जो आपको साइड इफेक्ट्स आते हैं वो हैं एंजाइटी, ट्रीमर्स एंड हेडेक। सो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं नॉन कैटेकोलामीन्स की तरफ। नॉन कैटेकोलामीन्स में क्या चीज लैकिंग है, क्या चीज नहीं मौजूद, वो है कैटेकोल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। सो क्योंकि अब इनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स नहीं है, सो अब ये जो नॉन कैटेकोलामीन्स है इनकी जो हाफ लाइफ है वो ज्यादा है। अब इनको कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम मेटाबोलाइज या इनएक्टिव नहीं कर सकता, एक ये चीज आ गई। दूसरी बात, these are poor substrates for MAO, that is monoamine oxidase। सो यहाँ भी फिर आपके पास एक चीज आगे के ज्यादा मेटाबोलाइज नहीं हो रहे MAO के साथ। सो इट मींस कि आपके जो नॉन कैटेकोलामीन्स है उनकी हाफ लाइफ एज कम्पेयर टू योर कैटेकोलामीन्स ज्यादा है। अब एग्जांपल्स क्या है नॉन कैटेकोलामीन्स की? फिनाइलेफ्रीन, एफिड्रीन एंड एम्फीटामिन। अब क्योंकि इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स नहीं है, नॉन कैटेकोलामीन्स के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की लैकिंग है, सो लिपिड सॉल्युबिलिटी आपकी इन कैटेकोलामीन्स की ज्यादा होगी, सीएनएस को इजीली क्रॉस कर सकेंगे। थर्ड, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स की, सब्स्टिट्यूशंस ऑन अमाइन नाइट्रोजन, इस अमाइन नाइट्रोजन के ऊपर। स्टूडेंट्स अगर आप बात करें कि जैसे ही आपका सब्स्टिट्यूशन आपके अमाइन ग्रुप पे बढ़ता चला गया तो एक कैरेक्टरिस्टिक, एक रिसेप्टर की तरफ आपकी जो ड्रग की स्पेसिफिसिटी या सेलेक्टिविटी बढ़ती जाएगी। वो रिसेप्टर कौन सा है? वो रिसेप्टर है बीटा रिसेप्टर। सो एपिनेफ्रीन के ऊपर ये CH3 ग्रुप है जो कि एक अमाइन नाइट्रोजन के ऊपर ग्रुप है। सो इसकी वजह से ये जो आपकी एपिनेफ्रीन है दैट इज मोर पोटेंट एट बीटा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर की तरफ अट्रैक्ट ज्यादा होती है, वहां अपने एक्शन ज्यादा एक्सर्ट करती है। जबकि नोर एपिनेफ्रीन के ऊपर ये CH3 ग्रुप नहीं है, इसकी जगह H ग्रुप है। सो इसका मतलब एपिनेफ्रीन के मुकाबले में ज्यादा एपिनेफ्रीन और नोर एपिनेफ्रीन दोनों में से किसकी स्पेसिफिसिटी बीटा रिसेप्टर्स की तरफ ज्यादा है? वो है एपिनेफ्रीन। क्यों? क्योंकि एपिनेफ्रीन के ऊपर CH3 ग्रुप है। अब दूसरी बात, हमारे पास एक और ड्रग है आइसोप्रोटीरिनोल। आइसोप्रोटीरिनोल में ये जो आपके पास नाइट्रोजन वाला ग्रुप है इसके ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, दिस इज द ग्रुप। सो ये जो ग्रुप है आइसोप्रोपाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप के कंपैरेटिवली लंबा है और अमाइन नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है। इसका मतलब जितना लंबा ग्रुप होगा उसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगी, अट्रैक्शन होगी टुवर्ड्स योर बीटा रिसेप्टर्स। सो आइसोप्रोटीरिनोल ज्यादा अपनी अट्रैक्शन शो करता है टुवर्ड्स द बीटा रिसेप्टर एंड लिटिल अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अल्फा रिसेप्टर्स। सो स्टूडेंट्स ये सब हम लोगों ने आज के लेक्चर में डिस्कस किया कि डिफरेंसेस क्या है कैटेकोलामीन्स के, नॉन कैटेकोलामीन्स के। इन होल हम लोग ने डिस्कस किया जी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके पास आपके एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के।